नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक दो बातें शेयर करना चाहूँगा। अभी इलेक्शन का माहौल है, जैसा कि आपको पता है अलग-अलग कैंडिडेट्स के लोग आएंगे और आपसे अलग-अलग बातें करेंगे। लेकिन मेरा सीधी ये मानना है कि आप उस कैंडिडेट को आपका बहुमूल्य वोट देना है, जो कि सच्चे में हकदार हैं, जो कि सच्चे दिल से आपको प्यार करते हैं, जो कि सच्चे दिल से आपके लिए और आपके गांव के लिए वो डेवलपमेंट करें। और इससे पहले ये भी ज़रूरी है कि हम सब मिलकर थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना है कि कौन सा कैंडिडेट ये 5 साल के अंदर में क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, और इसके अनुसार हमें ये पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की कार्यों में, डेवलपमेंट की वर्क में एक्टिव रहे। दोस्तों, मेरा मानना है कि हम अगर माने कि सीसी शैम्पू के टाइम से आज तक मुझे लगता है कि निक कामिन सर से कोई भी किसी को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि निक कामिन सर 2014 में आए थे। उससे पहले थोड़ा आप ज़रा सोच के देखो कि माहौल क्या था। एज ए चकमा और हाजंग जो जो कि बहुत ही तकलीफ़ों से गुज़रते हुए आ रहे थे उस समय। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई ऑफिस में जाते थे तो ऑफिस वाले उनको एंट्री नहीं करते थे, और कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स के लिए जाते थे तो लोग उनको कहते थे कि ऑफिसर्स नहीं हैं, वो कहीं बाहर है, कल आओ परसों आओ। तो इस तरह से अलग अलग परेशानियों की सामना करना पड़ता था। और दूसरा चीज़ ये है कि लोगों के मन में डर था, लोग डरे हुए थे, लोग अपने अधिकारों के लिए भी लड़ नहीं पाते थे, अपने अधिकारों की मांग भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से हमारे निक कामिन सर 2014 में एमएलए इलेक्शन जीत कर आए, उसके बाद से ऐसा लगा कि मानो उन्होंने एक नया दुनिया बना डाली। तो हमें पता है कि जब से निक कामिन सर आए तब से हमारे चकमा और हाजंग और भी जितने भी ट्राइब्स हैं, उनको उनके मनोबल बढ़ गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, और साइकोलॉजिकली वो लोग इंडिपेंडेंट हो गए, और साइकोलॉजिकली वो लोग डर से मुक्त हो गए। और जिस तरह से निक कामिन सर हर किसी को उनके ऑफिसर्स के साथ मिलवाते थे, बातें कर देते थे, तो ये बहुत ही प्रशंसा लायक है। और हमें इस तरह का लीडर चाहिए जो कि आपको आपके मदद करें, मदद ज़रूरत के टाइम पे मदद करें। और इस तरह से बहुत सारे लोगों का कहना है कि निक कामिन सर के आते ही डायन और बरदुमसा और जो लोग रह रहे हैं उनके मन में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि गांव में जो रास्ता होते थे, तो उन रास्तों का हालत कैसा था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मुझे आज भी याद है, जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो उस वक्त जो है कीचड़
के रास्तों से होकर और जाना पड़ता था, जो कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन लेकिन उस टाइम हर गांव में बाइक गाड़ी आने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि रास्ता डेवलप नहीं था उस टाइम। जब से निकाय सर आया और नारकम जो कि सेंट्रल स्कीम है, और सेंट्रल स्कीम होने के बावजूद भी वो ऐसा स्कीम था कि कुछ लोग चकमा हजंग के इलाके में वो स्कीम को लाना नहीं चाहते थे और इवन मना करते थे। तो उन लोगों के साथ फाइट करके, झगड़ा करके निकाय सर ने फाइनली ये नारकम स्कीम को जो है गांव-गांव तक पहुंचाया, और जिसके लिए हमें निकाय सर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि ये नारकम के आने के बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि ये नारकम आते ही हर गांव के रास्ता बदल गया। जो कीचड़ के रास्ता जो हुआ करते थे वो अब चलने लायक हो गया। चलने लायक क्या, अभी गाड़ी बाइक हर चीज़ जो है गांव के बीचों बीच जाकर गांव वालों के साथ जा पहुंचता, और गांव वाले के लोग उनके खेतों से जो भी फसल उनको प्राप्त होता था, मिलता था, तो वो अच्छे अच्छे अलग अलग शहरों में, अलग अलग मार्केट्स में जाकर वो लोग सेल करते हैं आज भी। तो इसके लिए उनको पैसा मिलता है। और अब जब आप देख रहे हो कि लोगों का घर में, परिवार में जो परिवर्तन जो हो रही है, तो ये नारकम की बदौलत ही है। और नारकम वैसे भी अलग अलग तरीक़ों से लोगों को मदद किया। तो नारकम जैसा स्कीम को यहाँ ला पाना, ये इट्स नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी। मतलब किसी किसी के लिए ये एक कप ऑफ टी की बराबर आसान नहीं था, लेकिन निकाय सर के बदौलत ही हो पाया ये। तो इसीलिए हमें निकाय सर को याद रखना है, और उनको और भी हमारे पास उनको रहना है, और हमें उनको प्यार से विनर बनाना है। और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री में अगर देखें तो चकमा और हाजंग जो दायून में रह रहे हैं, तो ये दो जो कम्युनिटीज़ हैं, इनके तरफ से पहले कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब इनको नहीं मिला था। और दूसरा चीज़ ये है कि ये लोग अपना देश की सेवा करने के लिए जो चाहते थे, ये सपना अधूरी सा होता था पहले। लेकिन निकाय सर के आने के बाद बहुत सारे ऐसा फैमिलीज़ है, जो कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के जो पोस्ट हैं उनमें ये लोग चले गए, और अभी भी वो लोग अपना देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसा डेवलपमेंट्स हुए हैं जो कि जिसके बारे में अगर करूँ मैं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं दोस्तों, आप सीधी पॉइंट में आते हुए ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप के बहुमूल्य वोट जो है निकाय सर को देना है, और निकाय सर के साथ रहना है, और उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि पिछले बार जो काम वो 5 साल के अंदर में अधूरा छोड़ना पड़ा, या फिर कुछ कारण के लिए वो कर नहीं पाया, वो इस बार वो ज़रूर करेंगे। और हमारे दिल में वो हमेशा के लिए रहेंगे। और मैं अलग अलग
लोगों से ये अपील करूँगा कि आप जो है निक कमिंस सर को जिताएं। निक कमिंस सर भी आपके लिए डेवलपमेंट लाएंगे और इसके साथ ही मैं और एक बार अंतिम बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हम लोग कदम कदम साथ मिलाकर कंधे पे कंधा रख कर इस बार किसी भी हालत पे अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे सुरक्षित हो, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारे बच्चों के लिए हम कुछ कर पाएँ, तो आइए दोस्तों सब मिलकर निक कमिंस सर को इस बार ज़रूर जिताते हैं। तो इतना कहकर मैं और एक बार मेरा मन से तन से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।